ओम शांति। आपका प्रश्न है, ऑल राउंड सेवाधारी बनने का अर्थ क्या है? और वरदान में आया कि स्नेही के राज को जान राजयुक्त बनो। तो राजयुक्त का अर्थ क्या है? उत्तर है, देखो, ऑल राउंडर सेवाधारी का अर्थ है कि सभी तरह की सेवा करना। पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये जो मुरली में आया, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में सेवा करना, ये तो जब शिव बाबा ने यज्ञ रचा और जो भी आत्माएं पहले आई, करीब 350, इसमें बड़े भी थे, छोटे भी थे और एकदम छोटे बच्चे भी थे। तो उस समय जो भी इस यज्ञ में सरेंडर हुए थे, वो सब बहुत अच्छी अच्छी फैमिली से थे। मना नामी ग्रामी आत्माएं थी और पैसे के कारण कभी घर का काम भी नहीं किया और देह अभिमान भी होता है ना। तो ये देह अभिमान तोड़ने के लिए उस समय बाबा ने कहा था कि हर चीज कर्मणा सेवा भी करनी है, क्योंकि क्या होता है, कर्मणा सेवा सबको अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए बाबा ने ऐसी ट्रेनिंग दी और वो खुद पहले करते थे। इससे दूसरों को प्रेरणा मिलती थी। ऐसा नहीं कि वो ना करे और दूसरों को कहे 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 कि ये करो ये करो, नहीं, वो खुद अपना काम कर लेते थे और वो देखकर स्वतः दूसरे सभी आत्माएं करती थी। तो उस समय की वैसे तो बात है। अभी ये जो कर्मणा सेवा की बात है, वो कर्मणा सेवा हर एक तो नहीं कर सकता। जो सेंटर पर रहते हैं वो शायद कर सकते हैं, लेकिन घर में रहते हैं वो हमेशा तो नहीं जा सकते। जैसे किसी ने अगले प्रश्न में भी पूछा है कि सेंटर बंद है, तबीयत की वजह से नहीं जा सकते, बहुत सारे रीजन हैं। तो हर प्रकार की सेवा में हमें तत्पर रहना है। जब भी जो सेवा मिली उसमें हमें कभी भी ना नहीं कहना है। इसका मतलब यह है कि भाई नहीं, हम तो ये कर्मणा सेवा नहीं कर सकते क्योंकि हमने कभी किया नहीं है, ये नहीं। अगर कर्मणा सेवा मिली तो कर लेना है, अगर ज्ञान की सेवा मिली तो कर लेना है। साथ साथ शिव बाबा हमेशा कहते हैं, हर एक की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। उस विशेषता को पहचान कर इस विशेषता को बाहर लाओ और उसको सेवा में यूज करो। तो अपनी विशेषता को चेक करना और सेवा में लाने के लिए हमें पहले खुद को पुरुषार्थ करना पड़ता है। जब हम अपना पुरुषार्थ करते हैं, अपने आप को परिवर्तन करते हैं, तो आपो आप विश्व सेवा हो ही जाती है। और सबसे बड़ी सेवा विचारों को परिवर्तन कर पॉजिटिव बनाकर हमारी आत्मा में शक्ति भरना, ये सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि इससे ही सारे वाइब्रेशंस, हमारा जो ओरा है वो बढ़ता जाता है। जितनी हमारी आत्मा में शक्ति ज्यादा, उतना हमारा परमात्मा से कनेक्शन नेचुरल होता है। और उसका मुख्य जो चाबी है वो है संकल्प। संकल्प से ही यह पॉसिबल है। तो ये सबसे बड़ी सेवा है। तो ऑलराउंडर बनना अर्थात हमारे पास जो भी रोज है, जैसे मैंने बताया है यूट्यूब ऊपर भी और कल के प्रश्न में विस्तार से कहा। किसी ने प्रश्न पूछा था तो हमने कहा कि 7 पत्ते का बिली पत्र और 11
जो भक्ति मार्ग में स्थूल कर लेते हैं, और यहाँ हमें आध्यात्मिक रीति से रोज करनी है। तो वो हमने कल भी समझाया और YouTube पर भी रख दिया है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर उसमें सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ऐसे सारे राज वाले टॉपिक आपको स्पेशल टॉपिक्स में मिलेगा। और साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, जिससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा। तो ये है ऑलराउंडर सेवाधारी बनना। और जो राजयुक्त बनना का अर्थ है सारे राजों को जानना। क्योंकि मुरली में जो कुछ शिव बाबा हमें समझाते हैं उसमें सिर्फ एक ही लाइन में सब समझाते हैं, लेकिन उसकी गहराई बहुत डेप्थ में है, ऊंडी है। तो जितना हम मनन चिंतन और मंथन करते हैं तो एक के एक राज को जानते हैं, समझ जाएंगे। और जब हम राज को जानते हैं तो हमारे ये नशा, ईश्वरीय नशा बढ़ेगा, निश्चय बढ़ेगा, और हमारा पुरुषार्थ न रहकर तीव्र पुरुषार्थ बन जाएगा। तो ये राजयुक्त बनने का अर्थ यही है कि हमें पहले राज को समझने के लिए पुरुषार्थ करना है। और इसके लिए ही हमने काम सरल कर दिया है। सब राज को मंथन करके हमने YouTube पर रख दिए हैं। साइंटिफिक रीति से कहो, चंद्र कुंडलिनी चक्र के रीति से कहो, और मुरली के एक एक पॉइंट के पीछे रहस्य सब रखा है। तो आपको आगे बढ़ने में, राजयुक्त बनने में बहुत सहायता मिलेगी। तो इसीलिए कहा कि ये गुह्य रहस्य है। क्योंकि राजयुक्त बनेंगे तो योग युक्त बन जाएंगे, योग युक्त होंगे तो राजयुक्त बनेंगे। ये बहुत गुह्य समझने की बातें हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं इसके लिए जरूरी है हमें सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव बाबा उसका स्नेही बनना है। और इसका स्नेही बनने की विधि ही पहली स्टेज है। क्योंकि जब हमारे सातों चक्रों में से हम पुरुषार्थ करते करते आगे बढ़ते हैं तो हमारा अनाहत चक्र जब बैलेंस हो जाता है, हम नेचुरल बाबा से जुड़ जाते हैं। अर्थिंग सदा कंटिन्यू रहती है। हमारे मोस्ट प्रश्न के उत्तर में ये बातें आती है। तो इसीलिए अगर हम ऐसे स्नेही बन जाते हैं, गुह्य रहस्य को, राजों को जानते हैं, तो हम नेचुरली हमारे जो अचेतन मन में और सुपर मन के गुण, जो दिव्य गुण हैं, वो इमर्ज हो जाते हैं। तो ये इमर्ज होना ही, न्यूरॉन एक्टिव होना, डीएनए एक्टिव होना, सब एक दूसरे से जुड़ा है। इसीलिए हमें ये पुरुषार्थ करने के लिए ये बातों को बहुत गहराई से समझना है। जो इस बातों को समझते हैं वो कोई कितनी भी कड़ी परिस्थिति आ जाए, कोई कितना भी हैरान करे, कभी भी नाराज नहीं होंगे। और जब हम नाराज नहीं होते तो हमारे हर कर्म संबंध में या पुण्य कर्म में परिवर्तन स्वतः हो जाते हैं। और इससे सामने वाली आत्माएं भी बदल जाती है। इसीलिए सदा के स्नेही बनना है, निरंतर योगी बनना है, भगवान को माता पिता सारा संबंध से जोड़ना है। अभी ही ये समय है कि स्वयं भगवान
शिव बाबा आकर हमें सर्व संबंध उनसे जोड़ना सिखाते हैं। हम भक्ति में गाते आए, तुम माता पिता हम बालक तेरे, सारे संबंध तेरे साथ, ये सब गाते आए। लेकिन मात और पिता दोनों कैसे बनते हैं ये कोई नहीं जानते। कौन माँ है? शिव बाबा के शरीर तो है नहीं, तो उनकी माँ कौन, सॉरी उनकी बीबी कौन जो हमारी माँ बने? यही है श्री कृष्ण की आत्मा जो ब्रह्मा बनती है। और यही दो आत्मा का इस सारे ब्रह्मांड में और सारे ब्रह्म में मुख्य कार्य है। इस सृष्टि पर नंबर 1 जो शरीरधारी आत्माएं हैं, उसमें से नंबर 1 श्री कृष्ण की आत्मा, और जो परमधाम में आत्माएं हैं उसमें नंबर 1 शिव बाबा, जिसको गॉड फादर कहते हैं, वो पिता है। सभी आत्माओं का पिता वह है। और वह आकर इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता है, तब वो उनकी पत्नी बन जाती है, लौकिक रीति से नहीं और लौकिक रीति से। तो ये जब दोनों इकट्ठे होते हैं तब ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य शुरू होता है। यही ईड़ा पिंगड़ा और सुषुम्ना नाड़ी है। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, ये दोनों ही है। ये सारे राज है, सब यूट्यूब पर रखा है। और इसीलिए ये शास्त्रों में भी कहा है कि भगवती, भगवान भगवती कहते हैं ना, तो भगवती कोई व्यक्ति नहीं है, ये शिव की एक शक्ति है। और वो शक्ति ही सभी देवियों की उत्पत्ति करता है। बहुत गुह्य राज है। तो अगर आपको ऐसे राज को जानना है, राजयुक्त बनना है, तो हमने जो किया, हमने शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को फॉलो किया। आप भी अगर वो करेंगे, हमने बहुत शॉर्ट में सब कुछ बताया है। अगर कोई ये करे 6 महीना तो कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा। इसीलिए सब कुछ करना है, सुनते ही नहीं रहना है, समझना है, धारण करना है और यहाँ वहाँ फाफा नहीं मारना है। तब हम एक अर्जुन की तरह पक्षी की आंख को पानी में देखकर विंद सकते हैं, उस पर बाण चला सकते हैं। ये है राजयुक्त बनना। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, ये ऑलराउंडर सेवाधारी बनने के लिए कि क्या घर में हम तन से सेवा करते वो सेवाधारी है, अरे सॉरी कर्मणा सेवा है। रोज हम तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा घर में रहते कैसे करके हर एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स लाए? उत्तर है, अभी अगले ही प्रश्न में हमने अच्छी रीति समझाया है कि क्या है सेवादारी, ऑलराउंडर सेवादारी बनना। तो कर्मणा सेवा क्या है वो भी समझाया है, राजयुक्त क्या है वो भी समझाया है। आपने जो पूछा है कि रोज कैसे करना है, तो कल ही हमने समझाया था कि 7 पत्ते का बिल्ली पत्र और 11 रस रोज करनी है। इसका अर्थ यह है एक भी सेकंड हमारी व्यर्थ न जाए, उन पर ध्यान देना है। वो आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा आपने पूछा कि क्या घर में हम सेवा आत्माओं की करते हैं तो वह कर्मणा सेवा में गिना जाता है? तो नहीं,
ये हमारे हिसाब किताब चुकता करना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि घर को भी सेवा सेंटर समझकर सेवाधारी बन उसका सेवा करनी है सभी आत्माओं की। तो ये इसीलिए कहते हैं कि हमारे नए कर्म इस आत्माओं से बंधन कर्म ना बने, संबंध में परिवर्तन हो जाए, पुण्य में परिवर्तन हो जाए। इसीलिए सेवाधारी समझकर या सेवा स्थान समझकर हमें ये सब की आत्माओं के साथ हिसाब किताब चुकता करना है। तो वो सेवा आत्माओं की है, हिसाब किताब चुकता करने की, लेकिन यज्ञ सेवा नहीं गणाई जाती। साथ साथ अगर हम ऐसे कर्म करते हैं, आत्माओं के साथ अच्छी रीति व्यवहार करते हैं, हमारे कर्म को परिवर्तन करते हैं, तो वो तभी कर सकते हैं जब हमारे जो हम खुद हमारा परिवर्तन किया है, सारे संस्कार परिवर्तन की करते हैं, तब नेचुरल ये अवस्था होती है जिससे सारे विश्व की सेवा बंद हो जाती है, और इससे हमें ये कर्मणा सेवा में भी आ जाता है। ठीक है, तो आप अगला प्रश्न सुन लेना। ओम शांति।